राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर की ओर से आज के मुख्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है, उन्हें तिलक लगाया जा रहा है। हम लोगों को जिस बात की प्रतीक्षा थी और जिनके आने की प्रतीक्षा थी वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, उनके साथ डीएसपी श्री संदीप कुमार साहब, ट्रैफिक डीएसपी श्री अरविंद सिंह जी और थाना प्रभारी बैंक बोर्ड माननीय लौ कुमार जी। अभी हम लोगों के सामने पुलिस डंडे से काम नहीं लेती। अब पुलिस की पाठशाला है, वो ऐसी पाठशाला है जिनके आप मित्र हैं। आप जब अभी सुनेंगे आप अतिथियों को तो आप भाव विह्वल हो जाएंगे कि आपके जीवन के बारे में, आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा के बारे में ये कितने चिंतित हैं। आज का दिन राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच वैसे संरक्षक अतिथिगण मौजूद हैं जिनके लिए धनबाद की लगभग 35 लाख की आबादी की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। मैं अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा दीप प्रज्वलन करने के लिए सर से, एसएसपी साहब से, साथ में प्राचार्य महोदय, साथ में उनके साथ आए हुए डीएसपी साहब। दीपज्योतिः परं ज्योतिः, दीपज्योतिः परं ज्योतिः, दीपज्योतिः जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीपज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। अब एसएसपी साहब के द्वारा पुष्पार्चन किया जा रहा है और यह दृश्य इतना मनोरम है कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपराध से बचने के लिए। धनबाद पुलिस की यह पहल कितनी बेहद अच्छी है। अब मैं अधिकारी महोदयों से अनुरोध करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आपको पता है जब हम निश्चिंत रात को सोए हुए होते हैं हम लोग, तो हम लोग की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा कितना त्याग करती है, यह डिपार्टमेंट हमारे लिए कितना त्याग करता है। अब अधिक देर ना करते हुए मैं अपने प्राचार्य महोदय माननीय श्री सुमंत कुमार मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो एसएसपी साहब श्री हरदीप पी जनार्दनन जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करने की कृपा करें। माननीय प्राचार्य महोदय जी सम्मानित करेंगे भी एसएसपी साहब को पुष्प गुच्छ देकर। बहुत बहुत धन्यवाद एसएसपी साहब आपका, आपने हम लोगों का स्वागत स्वीकार किया। प्राचार्य महोदय को भी धन्यवाद। अब डीएसपी साहब माननीय संदीप कुमार जी, उन्हें विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल उमा मैडम
सम्मानित करेंगी पुष्पगुच्छ देकर। डीएसपी संदीप कुमार साहब को अपने विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल उमा मैडम सम्मानित की। मुझे अच्छा लगा, विद्यालय को अच्छा लगा कि आपने विद्यालय का सम्मान स्वीकार किया। अब विद्यालय के वरीय शिक्षक पीजीटी इंग्लिश विनय नारायण राय जी से अनुरोध है कि वो आकर ट्रैफिक डीएसपी साहब श्री अरविंद कुमार सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विद्यालय का सम्मान स्वीकार किया। और अपने बीच हिंदी के पीजीटी राकेश कुमार मिश्रा जी से आग्रह है कि वे बैंक बोर्ड थाना प्रभारी माननीय लौ कुमार जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। बैंक बोर्ड इंस्पेक्टर साहब ने भी सम्मान स्वीकार किया। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद उनका और राकेश जी का भी। एक बात समझ में आती है कि अतिथियों के साथ यहाँ कई मीडिया कर्मी उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए उपस्थित हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। First of all, I'm thanking Dhanbad Police for giving such a good occasion to guide our children regarding their safety, cyber safety and traffic rules. That is going to be very valuable in future. We have with us respected Sri Hardeep P. Janardhanan, SSP Dhanbad. I welcome him. We have Sri Sandeep Kumar ji, DSP Dhanbad, and we have Sri Arvind Kumar Singh ji, DSP Traffic. I welcome all the three, and includingly we have the Inspector Police Sri Law Kumar, Bank Board Police Station. I welcome all of these dignitaries here for giving their very precious time. It is a privilege for me to welcome them, and the kind of guidelines we are going to get regarding the awareness is certainly going to be very important for us, for my children. So, you better know about the duty of the police, what is the role of the police, how they are safeguarding the society, and their contribution to the country is innumerable. So, in this mannerism, I would like to thank them that they are going to address. I have not to take too much time because they have to address, they have to guide you a lot. Thank you very much, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय, आपने हम लोगों को अतिथियों से परिचय कराया एवं कार्यक्रम की भूमिका रखी। सबसे बड़ी बात यह है, आज के एसएसपी एचपी जनार्दनन जी की जो सोच है, कई बार तो विद्यालयों में भी हमारे प्राचार्य महोदय बैठक लेते हैं तो एसएसपी साहब की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि अपराध का जो ग्राफ है धनबाद में शून्य हो गया है। ऐसी पुलिस टीम आज की धनबाद की है। छोटी मोटी घटनाएं तो देश के कोने में घटती रहती हैं, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा जिला है, लेकिन अपराध का ग्राफ कितना नीचे गिरा है इसको मीडिया कर्मी भी जानते हैं और यहाँ के बासिंदे भी जानते हैं। इसलिए एसएसपी साहब की ओर से मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। उनके मनोभाव को देखते हुए दुष्यंत की रचना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हमारे एसएसपी साहब आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब मैं सबसे पहले थाना प्रभारी बैककोट के इंस्पेक्टर साहब को आग्रह करता हूं कि आप बच्चों का और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे डीएसपी साहब, हमारे प्रिंसिपल महोदय और हमारे प्यारे बच्चों, साथियों, आज की पुलिस के पाठशाला में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं थाना प्रभारी बैककोट। आज का दौर जो है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सभी का जो मोबाइल है, लॉकडाउन के बाद से हम लोगों का मोबाइल के प्रति क्लासेस जो चल रहे ज़्यादा बढ़ा है, साथ ही साथ इसका दुरुपयोग भी बढ़ा है। तो बच्चों, दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आज सभी कहीं न कहीं फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि आप अगर निजी जानकारियाँ या निजी फोटो, वैसा फोटो जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा पर्सनल है, उसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे शेयर न करें। आपको फेसबुक पे बहुत सारा लिंक ऐसा मिलेगा जिसमें आपको लगता है कि लॉटरी लगा हुआ है, कुछ गाड़ियाँ मिल रही हैं और कुछ मिल रहा है, तो उसको वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही उसको यूज करें या शेयर करें या किसी को बताएं। बेवजह बिना जाने कुछ तो कमेंट या लिंक नहीं करें। अभी तो नया नया संविधान हम लोग बना है, देश का जो बीएनएस लागू हुआ है, उसे बहुत सारे नियम बदले हुए हैं। कभी सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़ता है, मामला बनती है, भूल करके भी उसमें कमेंट नहीं करना है। अगर आपको कहीं लगता है हमारा 112 जारी है, पुलिस का डायल 112 जारी है, आपको कहीं भी ऐसा लगता है बच्चियाँ हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप घर पे बता रही हैं, कोई स्कूल में आपके साथ मिसबिहेव हो रहा है या कहीं कुछ हो रहा है, कुछ छेड़खानी कर रहा हो, कुछ बातें, तब से धड़क होकर भी बताएं। पुलिस आपके साथ में सहयोग के लिए खड़ी है और मैं खुद उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याओं को समाधान करूँ। साथ ही जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति रिक्वेस्ट आपको भेजता है, बताता है, तब भूल करके तो उसको शेयर न करें। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं और जो भी यहाँ पे हमारे गार्जियन स्वरूप पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे, उन लोगों को ये बातें सुननी है, बतानी है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बैंकनोट थाना के इंस्पेक्टर लव कुमार साहब ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया कि किस तरह हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। उनके सम्मान में करतल ध्वनि गुरु एक घर चलाना मुश्किल होता है और एसएसपी साहब को 35 लाख की आबादी चलानी है, उनके पास बहुत कम वक्त है। इसलिए मैं बिना देर किए एसएसपी साहब को यहां आमंत्रित करता हूं कि पुलिस की पाठशाला में हम लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एसएसपी साहब। धन्यवाद आपको। पीछे तक मेरा आवाज आ रहा है? चलो, तो हम देखो, वन वे कम्युनिकेशन हम चाहता नहीं है। देखो, हम भी आप लोगों के लेवल पे वहां बैठे हुए थे करीब 20 साल पहले, एक्जैक्टली 20 साल पहले। हम 2004 में 12th पास आउट, 20 साल पहले। तो कभी कभी हमारे स्कूल में भी ऐसे लोग आते थे। देखो, आप लोग तो हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि आप लोग सब बहुत अनुशासन फॉलो करने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं। हम लोग ऐसा नहीं था, तो आपस में बात करते रहते थे, सुनते नहीं थे। तो इसलिए हम जहाँ भी हम बच्चा लोगों के पास जाता है ना, हम कोशिश करता है कि हम वन वे कम्युनिकेशन हम नहीं रखेंगे। हम बोलते रहेंगे, आप लोग सुनता नहीं सुनता, हमको पता नहीं चलता, आधा लोग सुनते ही नहीं है।
हैं? आपका यही जैसा एज है ना, आंख खोल के आप लोग सपने देखने में लगे रहते हैं, है ना। सबसे पहले देखो, पुलिस का बात जब आता है तो आप लोगों के मन में क्या होता है? 2-3 आदमी खड़ा होकर आपको बताए, आपके मन में पुलिस के बात आप सुनता है या किसी पुलिस वाला आप बोर्ड में देखता है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या भाव आता, क्या फीलिंग आता है? एक आदमी ऐसे सब बोलेगा रेस्पेक्ट, चलो बहुत बढ़िया बात। और फिजिकल फिटनेस, ठीक है। और भैया गुड़ी जवाब मत दीजिए, हमारा हम गुड़ी जवाब सुनने के लिए नहीं आए, हम सच्चाई जानने के लिए आए। जैसा कि देख के लगता है कि रिस्पेक्ट अलग होता है और देख के लगता है कि हम लोग को भी उनके तरह बनना चाहिए। चलो ठीक है, फिर एक गुड़ी आंसर मिला आपको। हाँ, तो कर रहा है, नहीं कर रहा है, पीछे क्या चला, चलो ठीक है, ठीक है। और जो हम सुनना चाह रहे हो वो आ ही नहीं रहे। हाँ, पीछे माइक है क्या? माइक दे दीजिए। अरे एक लड़का है, ऊंचा आवाज में बोलो। डर और खौफ, ठीक है। और ये हम सुनने चाहने वाला जवाब में से एक है। और दो आदमी को लगता है कि बेटा वो वहां खड़ा है हमको बिना मतलब का परेशान करने के लिए। अब एक लड़का चलान के नाम में बोला तो मैक्सिमम आदमी को लगता है कि अरे यार ये बिना मतलब। झारखंड का उतना नहीं पता, लेकिन बिहार का पुलिस तो घूस के लिए फेमस है, ये तो ये भी आंसर हम सुनना चाह रहा था कि पुलिस वाला घूस लेने के लिए खड़ा है। हाँ, और डिसिप्लिन, ठीक है। चलो हम पांचे जवाब। Sir, misuse of power. मिसयूज ऑफ पावर, बढ़िया। तो आप लोग ही देख रहे हैं यहाँ पे 300 बच्चा लोग बैठा हुआ है। आपका प्राचार्य महोदय ने बोला यहीं पर भी हमारा डाइवर्सिटी दिख रहा है ना। ये तो अब वैसे हम साइड में बोल रहा हूँ। बहुत आदमी डरता है पुलिस से, बहुत आदमी को फील होता है कि भाई पुलिस वाला सब घूस लेता है, बहुत आदमी को ये फील है कि भाई पुलिस वाला बिना मतलब का हमको परेशान करने के लिए खड़ा रहता है। बहुत आदमी जैसे कि वो हमारा आपका सहेली बोला कि मिसयूज ऑफ पावर करता है। तो ये नहीं, ये सब होता है। हर देखो समाज में हर तरीके का आदमी है। हमारे व्यू पॉइंट के अनुसार दूसरा आदमी का व्यवहार हमको जिस तरीके से हम मोल्ड करना चाहता है उस तरीके से हमको दिखेगा। मान के चलो पुलिस का काम ऐसा है कि 50% आदमी हमेशा हम लोगों से खुश रहता है, 50% आदमी हमसे हमेशा नाराज रहता है, सही है ना। मान के चलो कोई थाना में कंप्लेन करने के लिए गया, हम उस कंप्लेन में अच्छा कार्रवाई किया, जो विक्टिम का परिवार खुश रहता है और जो अक्यूज का परिवार नाराज रहता है। अगर हम उसके कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं किया तो विक्टिम का परिवार खुश रहता है। तो ये हमारा परसेप्शन का बात है। ये जो लड़का बोला खुश हम लोग ब्राइब लेता है, खुश लेता है, भैया हर आदमी नहीं लेता है। ये हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना। मान के चलो वही लड़का बाइक लेके हम जा रहा है, अगर सरकार बोलता है कि अब बिना हेलमेट का चलेगा, कितने का फाइन है? 1000 रुपया, 1000 रुपये का फाइन है। आप बिना हेलमेट का बाइक चलाएंगे तो आप ही बोलेंगे अरे सर 100 रुपये लीजिए ना सर, छोड़ दीजिए ना सर। बोलता नहीं बोलता है भैया। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भैया मेरा 900 रुपया बच जाएंगे, हम 100 रुपये देंगे। उसके बाद हम साइड में जाके क्या बोलेंगे? अरे पुलिस वाला को 100 रुपया घुस दिया, हम बच गया, या मेरे से वो घुस लिया। ये नहीं बोलेंगे कि हम हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम हेलमेट नहीं पहना हुआ है, सरकारी दर पर हमसे फाइन लेगा तो 1000 रुपये लेंगे।
हम 100 रुपये दे के अपना जान बचाए, वो नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा भाई मेरे से 100 रुपये घुस गया। तो देने वाला रहेगा तो लेने वाला रहेगा। सही बात है नहीं बात? देना बंद कीजिए, कोई नहीं लेगा। FIR होता है, मान के चलो कोई एक परिवार का 2 आदमी के बीच में झगड़ा हो गया। एक आदमी के पास ज्यादा पैसा है, दूसरा के पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो थाना में जाएंगे और बोलेंगे सर ये पैसा लीजिए ना सर, उसको थोड़ा परेशान कीजिए। प्रॉब्लम किसका है? किसका है प्रॉब्लम? नहीं, हमारा। हम उंगली जब दिखाता है तो 3 उंगली हमारे पास है। हम घूस देता है तब वो कोई लेता है। अगर कोई मांग के लेता है, भाई आपके पास सैकड़ों तरीका है उसको ठीक करने का। कंप्लेंट मेरे पास कर सकता है, कंप्लेंट DSP साहब लोगों के पास कर सकता है। हमारे यहाँ पे ACB है। ACB का फुल फॉर्म समझ रहे हो? एंटी करप्शन ब्यूरो। वहां पे आप कंप्लेंट कर सकता है। ऐसे आदमी को हम लोग बीच बीच में पकड़ के जेल भी भेजता है, पुलिस वाला भी जेल चाहता। तो देने वाला रहेगा भाई, लेने वाला रहेगा। और हमारा आदत क्या है भाई, हम दूसरे को हमेशा हम गलत निगाह से देखते हैं। बोलते कोई वही खराब है, हम ठीक है। बिना हेलमेट का हम 1000 रुपए देने के जगह पर हम 100 रुपए दे के बच गया, लेकिन हम ठीक है वो खराब है। पुलिस के साथ भी मैक्सिमम यही होता है। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके यहाँ पे पॉपुलेशन है 35 लाख धनबाद में, और आपको आपका सुरक्षा देने के लिए हमारे पास अवेलेबल है मात्र 1500 से 2000 जवान। कितना आदमी का सुरक्षा हम पर्सनली कर पाएंगे? और आज के दिन में हर पुलिस वाला मिनिमम 12 घंटा से ज्यादा ड्यूटी करता है। हमारा समाज में और कोई करता है ऐसे? छुट्टी के दिन भी आपका थाना खुला रहता है, आप लोग सब घर पे रहता है, आप लोग मेला देखने के लिए जाता है, कुछ करने के लिए बाहर जाता है, भैया पुलिस वाला रोड में खड़ा रहता है। छुट्टी हम लोग, जो फेस्टिवल का सीजन है ना, हम लोगों के लिए बहुत खराब है। फेस्टिवल में जो 12 घंटा का ड्यूटी हम बोला है, कभी कभी 12 के जगह पर 16 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है। कभी कभी 16 के जगह पर हम लोग एक साथ 2-2 दिन भी हम लोग ड्यूटी किया हुआ है। तो थोड़ा हम लोगों को, कुछ लोग बोला कि रिस्पेक्ट देता है, अच्छा है, थोड़ा हम लोगों को उस हिसाब से भी हमको सोचना है। हमको एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। एम्पैथी के मतलब समझ रहे हो ना? एम्पैथी के मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? हमको थोड़ा एम्पैथेटिक होने का जरूरत है। देखो हम पुलिस वाला है, हम तो ऑब्वियसली मेरे टीम के फेवर में हम बोलेगा, लेकिन एक दिन हम भी आप लोगों के टाइप उधर बैठते थे। हम भी अपना थाना जाने से डरते थे। आप लोग डरता है ना? भाई हम भी जाते थे, हम भी डरते थे। हम सर्विस में आने के बावजूद हम सोचते थे हम मेरा लोकल थाना, यहाँ तो दिक्कत नहीं है कि हम केरला का रहने वाला है, केरला में हमको अपना लोकल थाना में जाने के हमको डर लगता था। अभी नहीं, 10 साल सर्विस हो गया, अभी डर नहीं होता है। पहले होते थे, ये नॉर्मल है। ये सिस्टम से हमको बाहर आना है। क्यों? क्योंकि ये जो पुलिसिंग का सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा क्रिएट किया हुआ सिस्टम था कल तक। अभी चेंज हुआ, जुलाई 1 से हम लोग नया लॉ लाया। आप लोगों को पता है ना? पता है नहीं पता है? नया लॉ लाया, जो ब्रिटिश के टाइम में जो लाया हुआ लॉ को हम लोग छोड़ दिया। ब्रिटिश का पुलिस का क्या यूज था? लोगों को दबाना। वही है ना भाई? ब्रिटिश का अपना एजेंडा इन लोगों को चलाना था। ब्रिटिश का एजेंडा क्या था? इंडिया को लूटना, इंडिया का रिसोर्सेस को लूटना। उसके लिए इन लोगों को एक वेपन चाहिए था, वो वेपन था पुलिस। अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब आज के दिन में हमारा पुलिसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन पुलिसिंग। आप लोगों का पार्टिसिपेशन पुलिसिंग के लिए। अब आजकल भी आप लोग देख रहे हैं कि भाई इतना आप लोगों के पास सोशल मीडिया हो गया है, आप कहीं पर भी आप पुलिस का शिकायत कर सकता है। पुराना टाइप का, जमाना का टाइप का नहीं है आज के दिन में पुलिसिंग, ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ पुराना लेगेसी हमारा है, लेगेसी को भी हम लोग धीरे धीरे ठीक कर रहा है। तो पुलिस को आप लोग दुश्मन की नजर से, पलामू, कुछ लोग पाकुड़, साहिबगंज, हर जगह से ये लोग आके यहाँ पे नौकरी करता है। उससे क्या होता है? परिवार वहां रहता है, ये लोग यहाँ रहता है। जब परिवार अलग अलग रहता है, आपका छोटा छोटा करोड़ में बहुत बड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन होने से फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी के ऊपर तो दिखाना पड़ेगा। तो दिखाएंगे किसके ऊपर?
पब्लिक के ऊपर, मेरे ऊपर तो नहीं दिखा पाएंगे, दिखाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, तो पब्लिक के ऊपर थोड़ा दिखाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा, आप लोग बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इधर से सुनना इधर से छोड़ देना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड मैक्सिमम पुलिस वाला फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि उनका परिवार दूर रहता है, परिवार साथ में रहने से उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। उसी के चलते कभी कभी हम लोगों का व्यवहार खराब रहता है। आप लोगों के साथ अगर कभी खराब व्यवहार होता है, देखो कंटिन्यूअली नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है, अगर कंटिन्यूअसली कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनका गड़बड़ी है, तो आपको शिकायत करना है, अब ठीक है। तो पुलिस को आप लोग दुश्मन की तरह मत ट्रीट कीजिए, फ्रेंड्स की तरह आप लोग ट्रीट कीजिए। बाकी आपका डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कि आपका इंग्लैंड हो, आप लोग मूवी भी देखता होगा, इंग्लिश मूवी भी देखता होगा, इंग्लिश में काउंटी में डिवाइड किया हुआ है, मतलब अपना एरिया को, और एक ही काउंटी में मात्र एक पुलिस वाला होगा या 2 पुलिस वाला होगा और कोई नहीं। वो आपका कम्युनिटी पुलिसिंग का सबसे क्या बोलेगा विजिबल एग्जाम्पल है। वो 2 ही पुलिस वाला है, उनका काम कुछ नहीं, उनका काम है कि भाई वहाँ जितना आदमी है सबसे अच्छा रिलेशन बनाकर रखो, उनसे सूचनाएं ले लो, कार्रवाई उनको करना नहीं है। कार्रवाई करने के लिए दूसरा जगह पे ये लोग टीम रखा हुआ है, वही टीम आकर कार्रवाई करता है। इंग्लिश में देखता है ना आप लोग, यही होता है ना। तो ये धीरे धीरे हम लोगों को अपने स्टेट में भी, अपना जिला में भी हमको लागू करना है, ठीक है। आज नहीं होगा, कोशिश आप लोग करेंगे तो 5 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, 15 साल में हो सकता है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमको पुलिसिंग में करना है। चलो वो पुलिसिंग का बात हो गया है। अभी हम एक और बात हम बोलेंगे, जैसे कि हमारा थाना प्रभारी भी बोला, साइबर क्राइम का 2 फेस है। एक है लोगों को उल्लू बना के साइबर ठगी करके आपका अकाउंट से पैसा लेना, उसका एक दूसरा और फेस है, वो बहुत खराब है। क्या है? मॉर्फिंग, ब्लैकमेलिंग। मैक्सिमम कौन फंसता है? यंग टीनेजर्स में। ऐसा कहीं नहीं है भैया गर्ल्स ही फंसता है, मैक्सिमम गर्ल्स फंसता है, बॉयज भी फंसता है। क्यों? हमारा एज, आप लोगों का एज, हम तो पार हो गया वो एज है, हमारा उस एज है ना, एज थोड़ा हम नहीं बोलेंगे गड़बड़ एज है, आपका एज आपको थोड़ा क्यूरियस बनाता है, क्यूरियोसिटी हमारा बढ़ जाता है, अट्रैक्शन वाला आजकल थोड़ा यंग में भी हो जाता है ना, ऑपोजिट सेक्स पर हम लोग थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, वे नॉर्मल है, नहीं होगा तब परेशानी है, अगर होता है तो अच्छा बात है, होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करता है, उसी में मैच्योरिटी नहीं है, मेन चीज है मैच्योरिटी नहीं है, उसी के चलते हम लोग कुछ छोटा छोटा गलतियां, किसी का बहकावे में आके, किसी का बातों पर विश्वास में आके हम लोग कुछ चीजें करता है जो बेसिकली हम लोगों को नॉर्मली नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को थोड़ा इसमें अलर्ट रहना है। आप लोगों को अलर्ट रहने के साथ साथ आपको अपना भाई बहन लोगों को भी आपको समझाना है, आपको आपका स्कूल में जो और छोटी बच्ची लोग हैं, बच्चा लोग हैं, उन लोगों को आपको समझाना है इसके बारे में, क्योंकि एक बार आप फंस गया तो ऐसा कुछ होना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग डर जाता है, अरे यार उसको पता चलेगा क्या होगा, इसको पता चलेगा क्या होगा। उसी के चलते हम लोग कभी अपना माँ बाप को भी नहीं बताएंगे, हम लोग अपना टीचर्स को भी नहीं बताएंगे, हम अपना फ्रेंड्स को भी नहीं बताएंगे, जिसको बताना है वाकई में ये सब चीज़ आपको बताना है। पुलिस को आप लोग, पुलिस को एकदम नहीं बताता है, उसे क्या होगा, आप लोग डरेगा, डिप्रेशन में जाएंगे, फिर आप कुछ गलत करेंगे, है ना। तो ऐसे चीज़ से हम लोगों का सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन उसको आप अभी आप लोगों का एज में बहुत उसमें आप ज़्यादा आप लोगों को कुछ करना नहीं है भाई, लाइफ में कुछ बने। अब पढ़ाई का टाइम है ना, हमको भी बोर लगते थे यार, ऐसे कोई आकर हमको भाषण देते थे ना, हमको खराब लगते थे, लेकिन जब हम लोग इस साइड में रहता है ना, हम लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ आपको बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि हम लोग जब आपके एज में था सीधा उल्टा सोचते थे, यहाँ आने के बाद जब 10 साल बाद आपको भी लेके गए, अरे भाई उस दिन हम जो सोच के रखे हुए थे वो सब गलत था। तो थोड़ा हमको सोशल मीडिया के यूज़ में कंट्रोल करना है, मोबाइल पर थोड़ा कंट्रोल करना है, बिना मतलब का आप हमको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है,
जब भी हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड करता है हमसे परमिशन मांगता है, मांगता नहीं मांगता है? सब मांगता है, लोग कॉन्टैक्ट्स मांगता है, आपका गैलरी मांगता है, सब मांगता है। हम सब आंख बंद करके सबको परमिशन भी देता है। परमिशन देने का मतलब क्या है कि वो लोग हमारा गैलरी को एक्सेस कर सकता है। मान के चलो आप अपने गैलरी में कुछ अपना कुछ फोटो वोटो ही खींच के डाले हो जो थोड़ा एक्सपोजिंग टाइप का हो, वो तो वो देख रहा है, वो फोटो को डाउनलोड कर देगा, डाउनलोड करके उसका मिसयूज करेंगे। मॉर्फिंग तो एक दूसरा साइड हो गया, आपका ओरिजिनल फोटो भी ये लोग ले लेगा। तो कैमरा फोन का इस्तेमाल हमको सही काम के लिए यूज करना है, ठीक है? नहीं यूज करेगा तो कहीं कभी ना कभी हम लोग परेशानी में फंस सकता है। चलो ठीक है, अब ये भी बात हो गई। अभी आपको किसी चीज के बारे में हमसे कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी भी चीज को लेके, पुलिसिंग को लेके या करियर को लेके या यूपीएससी को लेके या कुछ भी, मेरे पास जवाब है तो हम देने का कोशिश करेंगे। इसके बाद 5 मिनट और हम ज्ञान बांटेंगे लास्ट में, ठीक है? किसी को कुछ भी पूछना है तो हमसे पूछिए। सर, आपका लाइफ स्ट्रगल के बारे में जानना है। मेरा लाइफ स्टाइल, अभी का लाइफ स्टाइल या स्टूडेंट का लाइफ स्टाइल? स्ट्रगल। चलो ठीक है, ठीक है। हम बड़ी बेटा बताता हूँ। चलो, हम केरला से है, मैंने आपको बोल ही दिया। केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है पत्तनमतिट्टा, पत्तनमतिट्टा में रहने वाला आदमी है और मेरा घर मेरा जिला हेडक्वार्टर से अराउंड 30 किलोमीटर दूरी पर है। इन केरला देखो, धनबाद आपका ऑलमोस्ट केरला टाइप का ही है। कहने के मतलब है धनबाद में गांव बहुत कम है ना? विलेजेस धनबाद में आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। नॉर्मली आउटस्कर्ट्स में शायद मिलेगा, केरला में भी वैसा है। जो टिपिकल आपका गांव है ना, वो गांव केरला में नहीं मिलेगा। केरला में आपको जितना रोड आपको दिखेगा ना, सब रोड साइड में लोगों का घर आपको मिलेगा। कोई गया है केरला कभी? बोलिए अपने पेरेंट्स को ले जाओ केरला। देखो एक लड़की गया है, आप अपने पेरेंट्स को बोलो कभी केरला लेके घुमाओ हम लोगों को। बहुत खूबसूरत जगह है, जाना चाहिए लाइफ में एक बार, ठीक है? तो हम 12th तक हम नहीं बोलेंगे गांव है, छोटा सा टाउन है, वहीं पे हम अपना पढ़ाई किया है। हम क्लास का सबसे क्या बोलेगा ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, नहीं ऐसा नहीं है। हम लेकिन एबो एवरेज था, हम अपने आप को एबो एवरेज हम मानेंगे। पढ़ाई से ज़्यादा हम खेल में ध्यान देने वाला आदमी था। तो अब मेरा शरीर देख के आपको पता चलता होगा, हम खेल में थोड़ा ज़्यादा 18 घंटा हम नहीं पढ़ते थे, फिर भी 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा कभी कभी पढ़ते थे। मूवी भी देखते थे हम तो या हमेशा हम 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम हर मूवी भी हम उस टाइम देखते थे। खेलते भी थे, क्रिकेट के जो खेलने का मिलते थे वो खेलते थे। और किसी का So right now you said that police is a horror in our country. Like, so what are the measures taken by Dhanbad police that they can become from an impetus background? What are the measures taken by Dhanbad police for what? That they like the horror that people have that police. Okay. तो ये हम आपको पहले ही बोला है, we need to change our mindset. हम लोगों का परसेप्शन के अनुसार ही दूसरा का व्यवहार हमको दिखेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रस्ट्रेशन के चलते पुलिस वाला आपके साथ गलत व्यवहार करता है, ये हमारे मन में रहेगा। भाई दूसरा आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, परिवार उनके दूर पर है, उसी के चलते वो हमसे नाराज हो रहा है, ये फील हमारा अंदर में रहेगा ना, हमको लगेगा भैया ठीक है यार छोड़ दो। बाकी देखो धीरे धीरे हम लोग, जैसे कि अभी हम भी आए आपके पास, हम लोग अपना आउटरीच भी बढ़ा रहा है, यंग लोगों से भी हम लोग मिल रहा है। इस टाइप का जो कार्यक्रम पुलिस का पाठशाला हम लोग गांव में भी जाके कर रहा है, हम लोग कॉलेजेस में भी जाके कर रहा है, हम लोग अलग अलग जगह पे जाके कर रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो ये हमारा हम खुद बोला, हमारा सर्विस में आने के बाद हम अपना थाना जाने से डरते थे केरला में, और जबकि केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री, सही है ना?
केरला पुलिस बहुत माइल्ड है, तब भी हम जाने में डरते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इनग्रेन्ड था पुलिस का मतलब भाई डरना है, पुलिस का मतलब हमारे साथ गलत करेगी, पुलिस का हमारे घर पे आने का मतलब है कि भाई हमारा स्टेटस का क्या होगा। अभी भी लोगों को ये फील होता है भैया पुलिस मेरे घर पे आए मेरा स्टेटस का क्या होगा। भाई कुछ नहीं आना है, पुलिस आपके घर पे, देखो सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। अभी आप लोगों का जनरेशन आने लगा पुलिस में, हम लोगों का जनरेशन अभी ऑलमोस्ट हो गया, अभी आप लोगों का जनरेशन आना शुरू हुआ है। आप लोग अपने आप को क्या बोलते हैं जनरेशन को? हम लोग जनरेशन एक्स था, अभी अल्फा बीटा क्या है जेड, अब जो भी है भाई। देखो अभी आप लोगों का जनरेशन आना शुरू हुआ है। अभी चेंजेस आप लोगों से ही होना है, हम लोगों से नहीं होना है। हमारा ये जो ट्रैफिक डीएसपी साहब है 94 से वो सब 94 का सब इंस्पेक्टर है, 94 में आप लोगों का जन्म ही नहीं हुआ है। मेरा क्या उम्र था भाई 7 साल 8 साल 7 साल, उसी टाइम से ये पुलिसिंग कर रहा है। हम इनको चेंज नहीं कर पाए, मुश्किल है। लेकिन अभी का जो जनरेशन से जो लड़का लोग पुलिस में ज्वाइन कर रहा है धीरे धीरे बदल रहा है, सिनेरियो बदल रहा है, हर जगह बदल रहा है। लेकिन देखो पब्लिक हमेशा हमारा कल्चरल बैगेज के साथ चलता है। आपके यहाँ पे किसी भी एक फेस्टिवल आप हमको बताइए शांति से चलता है? भैया शांति से फेस्टिवल चलेगा तब है ना भाई हम लोग माइल्ड बनेगा। आपके घर पे लगातार चोर आ रहा है, आपके घर पे लगातार बदमाश घुस के मारपीट करता है, कुछ घर पे कुछ ये करता है, आप क्या घर पे जर्मन शेफर्ड को रखेंगे या आप घर पे शिट्सू को? शिट्सू जानते हो? शिट्सू कुत्ता इतना छोटा है, मेरे घर पे भी इतना छोटा कुत्ता है। आप लोग कौन कुत्ता को रखेंगे घर पे? जर्मन शेफर्ड भाई नॉर्मल है। आपका व्यवहार हमारा व्यवहार को मोल्ड करता है। पब्लिक अपना व्यवहार एकदम नॉर्मल रखेंगे, शांत रखेंगे, पुलिस को भी लाठी उठाने का जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे हम लॉ एंड ऑर्डर करके आ रहा है, यहाँ 4 लड़का लोग बिना मतलब का बैठ के हो हंगामा कर रहा, बहुत मारपीट नहीं कर रहा, हो हंगामा कर तो यहाँ भी लाठी चलाएंगे नहीं चलाएंगे? यहाँ भी चलाएंगे। लेकिन इनको लगेगा भैया पुलिस वाला खराब है, क्योंकि हम बिना मतलब का बैठ के सिगरेट पी रहा था, हम थोड़ा हो हल्ला कर रहा था, उसी में भी आके पुलिस वाला हमको पीटा। लेकिन हमारा यहाँ का व्यवहार उधर वाला व्यवहार से कनेक्टेड था। व्यवहार हमेशा हमारा कनेक्टेड ही रहेंगे, सही बात है ना? उधर हम लाठी मार के आ रहे हैं, इधर 4 लड़का बैठ के दारू पी के हो हल्ला कर रहा है, तो हम लोग नहीं लाठी चलाएंगे, लेकिन उनके लिए पुलिस खराब हो गया। उनके लिए तो ठीक है, वो सोचेंगे भाई हम गलत किया पुलिस हमको पीटा, लेकिन इनके लिए गलत हो गया। तो धीरे धीरे ये डर, पब्लिक का व्यवहार, पब्लिक जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करता है, वो कंडक्ट जब ठीक होगा धीरे धीरे आपका पुलिस भी बदलेगा, क्योंकि पुलिस भी आप ही लोग हैं। यहाँ बैठे हुए कोई आदमी एक दिन जाने आपके यहाँ पे आपका सीनियर है किशोर कौशल सर, कौन जान रहा है कि आप लोगों में से कोई एसपी बन के यहाँ नहीं रहेगा? तो आप ही लोग उन्हीं से भी ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कनेक्टेड व्यवहार है। समाज ठीक रहेगा भैया पुलिस भी ठीक रहेगा, समाज ठीक नहीं रहेगा भैया पुलिस को लाठी उठाना ही पड़ेगा। ये डिफरेंस है, ठीक है? और किसी का? पूछो। जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे होते हैं, अगर वो कुछ क्राइम कर देते हैं तो पुलिस उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, बहुत कम किया जाता है। नहीं, ये सब ज़माना खत्म हो गया है। ये ज़माने में होते थे, नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन जैसे आम पब्लिक है, अगर वो कुछ करे तो उसमें फिर ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये सब भी क्रिएटेड परसेप्शन। अरे भैया न्यूज़ वाला ही यही लोग यहाँ बैठा हो, यही लोग परसेप्शन क्रिएट करता है। परसेप्शन तो यही लोग क्रिएट करता है। देखो हम नहीं बोल रहे, देखो थोड़ा सच्चाई है उसमें, मान के चलो मेरा बेटी लेकिन आज के दिन में बहुत छोटी है, मान के चलो बहुत बड़ी हो गया, वो भी बिना हेलमेट का बाइक लेके जा रहा है और पुलिस वाला पकड़ा। पुलिस वाला को पता है कि अरे यार एसएसपी का बेटी है, हम उसको थोड़ी बोला है कि तुम यार मेरा बेटी से चालान मत कटवाओ, लेकिन उनके मन में है कि भाई हमको नहीं करना चाहिए, तो वो छोड़ देता है। ये भी धीरे धीरे आज के दिन में ख़त्म होते जा रहा है। ये जो डिफरेंस है ना, आप जो बोल रहे हैं पैसा वाला और नोट पैसा वाला, ये सब डिफरेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आप बोला है कि पैसा वाला का कार्रवाई नहीं किया तो मीडिया वाला मामला को उठा तो लिया है, उठाने से क्या होगा? मेरे पास खबर आएंगे, सीनियर्स लोगों के पास खबर आएंगे, सीनियर्स लोगों से खबर आएंगे तो हम पूछेंगे बेटा ऐसे क्यों हुआ है। तो आज के दिन में वो नहीं है। कभी कभार होता है
थोड़ा मोटा होता है वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइक पहन के मेरी बेटी नहीं जा रहा था, मेरी बेटी भी बिना हेलमेट पहने हुए बाइक से गिरेगा, उनको भी चोट लगेगा, वही नॉर्मल आदमी को भी चोट लगेगा। हाँ? मेरे यहाँ पे छोटे बड़े इसलिए हम बोलता हूँ भी हेलमेट नहीं पहनते थे। हाँ, अभी हम जब भी हम बाइक चलाता है, आप लोग मेरा फोटो वोटो में देखा, बिना हेलमेट का हम बाइक नहीं चलाता है, बिना सीट बेल्ट का हम गाड़ी नहीं चलाता है। ये हमारा अंदर आना चाहिए कल्चर। केरला में बिना हेलमेट पहने हुए कोई गाड़ी चलाएंगे ना, चलान आपका घर पे आ जाएंगे, क्योंकि इतना सीसीटीवी लगा हुआ है। बिना सीट बेल्ट का आप गाड़ी भी चलाएंगे, चलान आपके घर पे आएंगे, कोई पुलिस वाला आपको नहीं रोकेंगे। ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा से आपका आप पहना हुआ नहीं पहना हुआ वो देखेंगे, ये कैमरा आपका नंबर प्लेट रीड करेंगे, नंबर प्लेट से डेटाबेस में चलेंगे, पता करेंगे आरसी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके नाम पे भी रजिस्टर्ड है, चलान ऑटोमेटिकली उनके घर पे चले जाएंगे, आपको इतना रुपए का फाइन देना है। तो वो डिफरेंस आज के दिन में नहीं है, हल्का फुल्का होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और सर जैसा कि आपने कहा कि आपने NIT ट्रिची से पढ़ाई की अपनी, तो NIT ट्रिची या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपकी UPSC प्रिपरेशन में किस तरह से आपको हेल्प? किस चीज़ सर? NIT ट्रिची या कोई भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आपके UPSC प्रिपरेशन में आपको किस तरह से हेल्प? कोई मदद नहीं करेंगे भाई, कोई मदद नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का पर्पस आपको UPSC के लिए तैयार करवाना नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज का पर्पस है कि आप पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, लेकिन हमको तो फायदा किया, हम आपको वो भी बताता हूँ, कहानी भी हम आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करता है बेसिकली, अप टू हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मेरे कॉलेज में पढ़ा हुआ बहुत आदमी इंडिया में है ही नहीं, मैक्सिमम लोग बाहर। नॉर्मली वही है ना, ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला मैक्सिमम बच्चा लोग इंडिया में नहीं रहता है, अपने MS करने के लिए चला गया, फिर वहाँ पे सेटल हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे क्लास से 2 आदमी और सिविल सर्विस क्लियर किया, मेरा अपना बैचमेट, एक दो बाकी दोनों IRS में, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा अपने से। हमको कहा मदद की, अभी हम बताता हूँ कि इंटरव्यू होता है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया है, लेकिन आई एम नॉट अ गुड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। एग्जाम में हम पढ़ के हम अपने पास किया वो अलग बात है, आप लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो 1.5 साल हम काम किया, हम सॉफ्टवेयर फील्ड में काम किया, क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छा था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के हम अपना प्रोग्राम के बल पर हम अपना ओरेकल में चला गया। तो हमको NIT ट्रिची का फायदा कहाँ मिला? इंटरव्यू बोर्ड अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर क्वेश्चन पूछा होता तो भाई हम शायद IPS नहीं बनता। हम कोशिश किया इंटरव्यू के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर पढ़ने का, हम बोला भाई मेरे से नहीं होगा, सब वो भूल गया था। तो इंटरव्यू बोर्ड क्वेश्चन पूछने लगा, वो देखा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हम सोचा भाई गया हमसे उसी में क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगला वो देखा NIT ट्रिची, तो मेरा क्वेश्चन पूरा NIT ट्रिची में शिफ्ट हो गया। ये पूछा कि आप देखो अब NIT ट्रिची टाइप का एक स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो आपको आपका UPSC वाला जो गवर्नमेंट सर्विस में आपको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मेरा क्वेश्चन शिफ्ट हो गया NIT ट्रिची से, उसी के चलते हम आज आपके सामने खड़ा है, नहीं तो नहीं खड़ा रहता। हम यकीन के साथ हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन पूछता तो हम नहीं कर पाता। तो आप लोग एक गलती मत कीजिए, जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई करेंगे ना भाई अच्छा से पढ़िए, क्योंकि UPSC में जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपका ग्रेजुएशन का अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर एक और क्वेश्चन, सर वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमें शुरू से डेवलप करनी चाहिए कि अगर हम अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटर दें? आपको एक ही कंडीशन है भाई, क्राइटेरिया एक ही है कि यू हैव टू बी ए ग्रेजुएट। UPSC लिखने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपको एक ग्रेजुएट बनना है। हाँ ये आपका फिजिकल हम बता रहा हूँ, आपको ग्रेजुएट होना जरूरत है। और आपका क्वालिटी क्या चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए? भाई आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, यू हैव टू बी ए गुड सिटीजन। एक सिटीजन के लिए जो भी क्वालिटी जरूरी है वही सब क्वालिटी ही एक ऑफिसर को भी चाहिए। कैमरा वाला रखा हुआ है तो सिटीजन के लिए क्या क्वालिटी चाहिए है आप सोच लीजिए। N नंबर ऑफ आपको चीजें मिलेगा, वो N नंबर में भी आपको अच्छा रहना चाहिए।
तभी एक आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, और कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है। और पढ़ाई करने के टाइम में क्या क्या करना है हम थोड़ा आगे हम बता देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? बटरफ्लाई इफेक्ट सुने हो? आप गूगल में सर्च कर लीजिए बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है। एक बार आप पढ़ लीजिए बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, उसमें से आपको पता चल जाएंगे भाई चेंजेस, इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग ए चेंज दैट यू मेक, क्योंकि छोटा छोटा चेंज ही क्या बोलता है भाई, छोटा छोटा बूंदी है ना भाई, आपका नदी बनाता है और नदी से समुद्र बन जाता है। तो चेंज छोटा छोटा, और चेंज हमको अपने आप में लाना है। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, हम लोग जब सो के उठता है तो हमको अपना बेड सजाना है। पता नहीं कौन बोला है, ये कोई लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति बोला है, द चेंज शुड कम फ्रॉम विद इन। सबसे पहला चेंज है हमको अपना बेड सरिया के हमको सोने के उठने के बाद हमको करना है, निकलना है। ये चेंज डिसिप्लिन का है। चेंज जो भी हो, हल्का हल्का चेंज, और चेंज का टाइम आप लोगों के पास आती है। जैसे बोले ना, फ्यूचर आप लोग हैं। चेंज क्या हो सकता है भाई, हम हेलमेट पहन के ही घूमेंगे। चेंज क्या हो सकता है, हम सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाएंगे। चेंज क्या हो सकता है, हम बाहर गार्बेज नहीं फेंकेंगे। चेंज क्या हो सकता है, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेंज क्या हो सकता है, हम हर साल 5 पेड़ हम लगाएंगे। चेंज क्या हो सकता है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ करेंगे। चेंज क्या हो सकता है, हम जब ब्रश करेंगे सुबह, हम टैप ऑन करके ब्रश नहीं करेंगे। तो चेंज कुछ भी है भाई, हर अच्छा चेंज आपका समाज के लिए अच्छा होगा। एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज वो हम लोग नहीं कर पाए। ड्रास्टिक चेंज आपका छोटा छोटा चेंज का ही परिणाम है। इंडिपेंडेंस आपको कब मिला है? हम लोग हिस्ट्रिकली हम लोग देखता है कि 1857 से हम लोग इंडिपेंडेंस का लड़ाई शुरू किया है, लेकिन उसके पहले से ही इसके लिए बैकग्राउंड वर्क चल रहा था। और 1857 से अब लड़ना शुरू किया, अब हमको मिला कब? 1947 में। तो ड्रास्टिक चेंज तो क्या है भाई, 1947 का इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके पीछे बहुत आदमी का बहुत छोटा 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 हमारा योगदान है, जो दिखता नहीं है, लोगों को पता नहीं। ठीक है, बड़ा चेंज नहीं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएंगे, अच्छा सिटीजन बनाएंगे। आज हम जो है, कल हम अपने आप को और थोड़ा सुधारेंगे। इतना करेगा तो भैया पूरा समाज सुधरेगा, पूरा समाज सुधरेगा तो फिर रामराज ही आ जाएंगे। ठीक है सर नॉर्मल डेज में देखा जाता है कि जो पुलिस है, नॉर्मल डेज में जो देखा जाता है, जो पुलिस है वो भी काफी कैजुअल वे में अपनी ड्यूटी को ले लेती है। क्या सर, कैजुअल वे में? सर नॉर्मल डेज में जो पुलिस है वो भी अपनी ड्यूटी को काफी कैजुअल वे में लेती है, ऐसा देखा जाता है। तो जैसे इलेक्शन या फिर कोई लीडर आने वाले रहते हैं तो पुलिस अचानक से इतनी टाइट क्यों हो जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप हमको बताइए, परीक्षा के पहले के रात में आप कब तक पढ़ते हो? सर क्योंकि उस समय पढ़ने का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। वही मैं बता रहा हूँ भाई, ये हमारा ह्यूमन मेंटालिटी है। ठीक है, ये हमारा नेचर है। पढ़ाई तो बेसिकली हमको बोलता है कि डेली करना है, लेकिन परीक्षा के दिन में भाई हम सब पुलिस वाला भी वैसा ही है। जब हम लोग देखता है टाइम होकर काम करता है, बाकी टाइम में थोड़ा कैसे भाई ह्यूमन नेचर है, हम लोग चेंज नहीं कर सकता है। हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम है, समाज का प्रॉब्लम है। आप डेली पढ़ाई करना शुरू कीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर वंशिका कश्यप। ठीक है, जिस दिन आप डेली परीक्षा के पहले का दिन टाइप का पढ़ाई करेंगे, उस दिन आप आके हमको बताइए, हम आपके लिए 5 पुलिस वाला को जरूर सुधारेंगे। और किसी का? बोलो। हाँ सर आपसे अभी और आगे आने वाले जीवन काल में पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, आपका दोस्त का क्वेश्चन
पढ़ाई में ध्यान ज्यादा देना है या बाकी चीज में भी देना है? यही क्वेश्चन है ना। सचिन तेंदुलकर कहाँ तक पढ़ा है? 10th। उनको अपना क्वालिटी पता था, वो अगर पढ़ाई में ध्यान देता शायद हमको सचिन नहीं मिलता। लेकिन हम अगर सचिन बन के सोच के हम ग्राउंड में रहता है तो बेसिकली इसमें क्या है ना, हमको हमारा स्ट्रेंथ हम ही को पता है। जैसे कि अभी हम लोग ओलंपिक्स हो रहा है, ओलंपिक्स के टाइम में हम लोग बात करते रहते, भैया इंडिया में 145 करोड़ पॉपुलेशन है, हम लोगों को मात्र 6, कल तक हमको लगता है कि टोटल 6 हम लोगों का मेडल हो गया है, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। और ऑस्ट्रेलिया में है मात्र 2.8 करोड़ सिटीजन्स, वो लोग लिया है टोटल हमको लगता है कि 18 गोल्ड। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जैसे हमारा ही मेंटालिटी का प्रॉब्लम है। वहाँ पे चाइना में क्या करता है, बाकी जगह पे क्या करता है, स्पोर्ट्स एंड बाकी एक्टिविटीज़ को आपका एजुकेशन का उतना ही, मतलब आपका जो पढ़ाई का उतना ही इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी जो 200 मीटर में जो लड़की जो अमेरिका का जीता है, कौन नाम बताएंगे हमको? 200 मीटर रेस कौन जीता है? नहीं, फोन नहीं देखेंगे। 200 मीटर रेस कौन जीता है? कौन लड़की जीता है? यूएस का कोई लड़की है, हमको नाम याद नहीं आ रहा है। कौन बताएगा भाई? नहीं चलेगा आप लोगों का जीके पूरा। भैया हम लोग तो उतना तो रखते थे भाई, स्पोर्ट्स का पूरा मग करके रखते थे। किसी को पता नहीं है भैया, पेपर पढ़ो, ठीक है, पेपर पढ़ो। अच्छा पेपर है, पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ने से आपको खबर मिलेगा। हमको भी नाम हम भूल गए, सम थॉम्सन है हमको लगता है, वो 200 मीटर का ओलंपिक चैंपियन भी है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भी है। तो दोनों साथ में भी जा सकता है। मेरे कहने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मेडिसिन डॉक्टर मतलब वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है वो, वहाँ पर भी पढ़ाई में भी, और 200 मीटर में अगर ओलंपिक जीता है, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, दोनों कर सकता है। लेकिन हमको अपना स्ट्रेंथ मालूम होना है। और इंडिया और 10-20 साल पीछे है, हम लोग उतना ध्यान बाकी चीज़ में देता नहीं है। जैसे कि आप लोग कुछ नहीं है तो भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यहाँ पे कुछ होता रहता है। मेरा इमेजिन करो भाई, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 28 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर था, जहाँ के भी हम एथलेटिक्स में और बाकी चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते थे। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं था, अपना खेलते थे, जो खेलते थे बस वही था। तो आपको देखना है भाई आपको क्या बनना है। पढ़ाई के साथ साथ भी आप अभी एक सुहास नाम करके एक IAS ऑफिसर है, लगता है कि 2009 बैच, इज एक्चुअली डिफरेंटली एबल्ड, इज हैंडीकैप। आप लोगों को पता नहीं है ना, इज वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर, I mean physically handicapped people. He's an IAS officer. तो पढ़ाई के साथ साथ आप खेल भी कर सकता है। टाइम आपको अच्छा से बांटना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंडिया में अगर सरवाइव करना है, स्पोर्ट्स के माध्यम से सरवाइव करना इज लिटिल टफ, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस हम लोग देता नहीं है। जब बाकी स्पोर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस मिलना शुरू होगा, बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा खेलने वाला लोगों को सरकार नौकरी देना शुरू करेंगे, तब हमको हरियाणा कुछ स्टेट्स देता है, हमको जितना भी मेडल भी देता है अभी हरियाणा ही देता है नॉर्मली। तो पॉलिसी चेंजेस का जरूरत है, पॉलिसी, लेकिन आपका शरीर के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ फिजिकल एक्टिविटी, और आपको मन के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था सर? जैसे आप अपने मतलब प्रिपरेशन के दौरान सर बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता होगा कि सर अब टूट गया था, अब नहीं हो पाएगा, तो सर उससे कैसे ओवरकम किए और आपके जैसा कैसे बने? ठीक है, होता है ऐसे। जैसे कि हम बोले ना, पहली बार UPSC नहीं मिला, हम बोला भाई चलो ठीक है यार, अभी पहली बार अटेम्प्ट हुआ है, एकदम इतना में मिस हुआ है, हो जाएगा। सेकंड बार भी जब नहीं हुआ, फिर सेकंड बार में इतना में मिस हुआ, तो हम सोचने लगे भैया ये दोनों बार इतना में मिस हुआ, तो मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में आपको उस हर्डल को आपको पास करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा आपको। हर आदमी के लाइफ में ऐसा हर्डल आता है, और आप लोगों के लाइफ में आज तक हर्डल कुछ आया ही नहीं है।
बोलता है कि आपका टीचर लोग बोलता होगा, क्योंकि हम भी जब 10th में था तो हमको टीचर बोलते थे, अरे यार तुम 20 साल पढ़ाई करो ना यार, तुम्हारा लाइफ सेट है। हम बोला भाई अच्छा बात है यार, चलो हम एक बार पढ़ाई करते हैं। तो फिर 11th में गया, 11th में कोई ध्यान मान नहीं था। 12 आया तो 12th में हमको फिर बोला, अरे यार तुम इस साल थोड़ा पढ़ाई करो यार, तो फिर तुम सेट है, तुमको और कुछ करना नहीं है। चलो भाई एक बार और मेहनत किया। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ फिर बोलेंगे भाई तुमको एंट्रेंस लिखना है, तुम एंट्रेंस का पढ़ाई करो। फिर एंट्रेंस लिखा, चलो कॉलेज में चला गया। और कॉलेज का खूबसूरती क्या है, आपका बुक्स, स्कूल में आपका बुक्स में मैक्सिमम इतना, इससे बड़ा कोई बुक आपको नहीं मिलता है, नॉर्मली टेक्स्ट बुक नहीं मिलता है ना। हाँ चलो मिलता है, 12th में मिलता है, केमिस्ट्री का हमको भी याद है, इतना बड़ा बुक्स होता है। चलो ठीक है, वो एक साल में आपको पढ़ना होता है। मैथ्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स आपको लगता है कि बहुत बड़ा नहीं है ना? फिजिक्स बड़ा है, एक भैया हमको नहीं जानता है भाई, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही हम बोल पाएंगे। हो सकता है एक आध बुक, चलो ठीक है, वो आपको एक साल में पढ़ना है। ठीक, 3 बुक है, चलो अच्छा बात है। इसका मतलब आप लोग ऑलरेडी तैयारी में है इंजीनियर, बाकी सब ऊपर का पढ़ाई करने के लिए। हम लोग उतना तैयारी नहीं था। वहाँ आप इतना बड़ा बुक आपको 7-8 मिलेगा और बोलेगा भैया ये 6 महीने का सेमेस्टर का है, और सेमेस्टर 6 महीना सोचेगा तो भाई 3 महीने में खत्म हो जाएंगे पढ़ाई, उसके बाद बाकी है। तो अभी वो आपको तैयारी कराना, बड़ा बुक्स देकर आप लोग उसी के लिए तैयारी करवा रहा है। तो हमारा अगला हर्डल क्या है भाई, 6 महीने में अरे यार सेमेस्टर क्लियर करना है। कम टास्क नहीं है। पहला एग्जाम करके थोड़ा पास हुआ, रिजल्ट आया, जब सांस लेता है तो भैया बोलेगा भाई अगला एग्जाम आ गया। तो ये एक साइकिल आ जाता है। तो साइकिल में हमें कभी कभी आपको लगता है कि भाई हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भैया हो पाएगा भाई, आपको पता है आप अपना ब्रेन का मात्र मैक्सिमम लोग अपना 3 to 5% कैपेसिटी यूज करता है। सर्च कर लीजिए, कुछ लोग 7% तक यूज करता है, मैक्सिमम लोग 5% तक आप अपना ब्रेन का इस्तेमाल करता है। उसको आप थोड़ा बढ़ाइए, आप 20% अगर आप करेंगे ना भाई, आप दुनिया का सबसे तेज व्यक्ति बन जाएंगे। थोड़ा कोशिश तो करिए, कोशिश करने से क्या नहीं होगा। वीकनेस पता है तो हो जाए, प्रॉब्लम तो आएगा। और हम लोग भाई ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, हम लोग हमेशा ऐसा प्रॉब्लम से ही हम लोग उभर के आता है। ठीक है, और किसी का? हाँ जैसे कि अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग को मल्टीपल इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूशन ट्यूशन जो भी हो, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मतलब ट्रैवल करने के लिए। तो पब्लिक जो भी ट्रांसपोर्ट रहता है ना वो बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो ये अंडर एज ड्राइविंग लिमिट मेरे ख्याल से कम कर देना चाहिए इसके। भैया वो मेरा हाथ का चीज़ नहीं है, है ना, वो मेरा हाथ का चीज़ नहीं है। हम भी अगर बोलेंगे भाई आजकल थोड़ा कम करना चाहिए, जब कम करेंगे इसी में नहीं होगा, कम करेंगे सब में हो जाएंगे। अभी अप टू 18 सबको एज पर आवर न्यू लॉ एवरीबडी इज चाइल्ड। ठीक है, आपको अगर वो थोड़ा कम करना है तो हर जगह इसको कम करना है, क्योंकि आज के दिन में 14-15 में आप लोगों का जो पहले हम लोग जब चाइल्ड वाला फीलिंग था वो अभी खत्म हो रहा है। आप लोग मेच्योर हो रहा है धीरे धीरे। जब हम 18 था, हम 17 था, आई डोंट थिंक मैं आप लोगों के टाइप इतना मेच्योर रहा होगा। तो धीरे धीरे ईयर्स बढ़ने से ना हम लोग का मेच्योरिटी होने का टाइम भी थोड़ा पीछे जा रहा है। चेंज करना चाहिए, सरकार अभी चेंज करेगा, लेकिन आपका उम्र बाइक चलाने का उम्र नहीं है। मैच्योरिटी तो थोड़ा आ जाएंगे, लेकिन आपके अंदर वाला, हम आपको कहानी बताता हूँ। आज हमको वो सोचने से ना हम कामता है। हम जब ऑरेकल ज्वाइन किया, फर्स्ट सैलरी मिला, हम बाइक ले लिया। ठीक है, घर पे बोलता था, घर वाला मना करते थे, बिना घर को बोले हुए तो अपना बाइक ले लिया। अपाची बाइक था। हम अपाची बाइक का मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है वो भी हम चेक किया है। यही बात बता ना, यही हमारा उम्र वही है भैया। अभी यहाँ बैठे बैठे हम जब सोचता है ना भाई, हमको डर लगता है। उसी स्टेज में अगर हम गिर गया होता भैया, मेरा कुछ नहीं होता। हेलमेट वेलमेट सब पहना हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो आपका ये गाड़ी चलाने का नहीं। I agree with that, but many childs are even driving in main roads. आपको मैंने क्या बोला, change has to come from within। हम उस बच्चा पर उंगली मत दिखाइए ना, हम नहीं करेंगे।
हम नहीं करेंगे। जब आप नहीं करेंगे धीरे धीरे वो बच्चा भी सुधरेगा। तो वो कर रहा है इसलिए हम भी करेंगे, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। नो सर, वो ज़रूरत पड़े तभी नहीं, वो तरीका नहीं है। वो कर रहा तो हम भी करेंगे, नहीं वो तरीका नहीं है, वो गलत है। तो वो गलत है, वो कर रहा, हम नहीं करेंगे। मेनली सब घूमने ये सब के लिए करते हैं, लेकिन क्या सर मेनली सब ना घूमने जा रहे हैं या फिर कुछ फेस्टिवल हो गया, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम लोग पकड़ भी रहा है। पिछले महीना हम लोग धनबाद से टोटल 40 लाख रुपए फाइन वसूला है। अब लोग कर रहा है ना, तभी है ना पैसा वसूल रहा है। हम खुश रहेगा जिस दिन मेरा पुलिस वाला रोड में खड़ा है, अपना काम कर रहा है, 1 रुपये भी हम लोग वसूल नहीं पाया है, उस दिन हम बोलेंगे भैया धनबाद सुधर गया। 40 लाख रुपए वसूला है पिछले महीने, सब वो ट्रैफिक वायलेशन हुई। तो बच्चा लोग भी हमारा पकड़ में आएंगे। अभी आप लोगों का स्कूल में भी अभी हम लोग अभियान चलाने का प्लान कर रहा है। यहाँ पर बहुत स्कूल में बच्चा लोग, खास करके 10th 11th 12th का बच्चा लोग घर से स्कूटर में स्कूटी में आ रहा है। फाइन कितना है पता है? 25,000 है। 25,000 रुपये फाइन है आपका। अभी हम करवाना शुरू करने वाला है। मेरा फोकस है जो 40 लाख रुपए हम वसूला है ना, हम उसको 1 करोड़ करवाएंगे। तो हम 25,000 भी वसूलेंगे और आपका माँ और बाप जिसके भी नाम पे वो गाड़ी है, वो गाड़ी, उनका लाइसेंस भी चले जाएंगे, लाइसेंस भी रद्द हो जाएंगे 6 महीने के लिए। फिर रिपीट करेगा, फिर परमानेंटली लाइसेंस बंद हो जाएगा, फिर लाइसेंस ही नहीं बना पाएगा। अब करने वाला है हम लोग ये वाला काम। जिनको नेसेसरी है सर, मतलब बहुत दूर से आते हैं, ना नेसेसरी नहीं है आपका। अंडर एज को गाड़ी चलाने का कोई नेसेसिटी इंडिया में नहीं। फोन उठाइए, ओला बुलाइए, टेम्पो लीजिए, टोटो लीजिए, टाइम की वेस्टिंग इज नॉट। भैया टाइम सबके लिए बराबर है, 24 घंटा सबके लिए बराबर है टाइम। हमारे लिए भी 24 घंटा था और उसेन बोल्ट के लिए भी 24 ही घंटा था, विराट कोहली को भी 24 ही घंटा था। तो वो टाइम को हमको अच्छा से यूज करते हैं। सुन रहे हो ना आप लोग? ये लोग लोकल ट्रेन में चढ़ के जाके अपना क्रिकेट खेलते। ये भी बोल सकते थे यार सर हम लोगों को भी नहीं तो अलाउ करते बाइक, लेकिन बाइक खरीदने के लिए पैसा उनके पास नहीं था, वो अलग बात है। तो सबके लिए 24 घंटा है भाई। आगे मेरा कोई क्वेश्चन, हाँ हम 3 क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद, 3 क्वेश्चन और। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है। जैसे अभी आपने बात किया सोसाइटी में चेंज लाने का, तो उसके लिए इंडिविजुअल बेसिस पे चेंज करना है, जैसे गार्बेज रोड पे नहीं फेंकना और प्लांटेशन वगैरह। तो उस पर आपने एक बात बोला कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या कि जैसे अपने भी प्रिंसिपल को हम बोलना चाहेंगे कि स्कूल में भी ऐसा कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम रहे, और बड़े बड़े शहरों में हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे बड़ी स्कूल से कोई भी स्कूल में ऐसा सिस्टम लाना चाहिए। इंडिविजुअल बेसिस पे ये भी एक चेंज है सर। और जितना पानी बर्बाद होता है नाली वगैरह में जाता है, तो उससे ग्राउंड वाटर भी रिच होगा। तो ऐसा चलो ठीक है, अच्छा बात है भाई। देखो ये हम बोला है ना, देखो अर्थ का एक कैपेसिटी है लोगों को सपोर्ट करने का। हम लोग उस कैपेसिटी ऑलमोस्ट पार ही कर दिया है, पार कर चुका है। जब भी आपका यहाँ पे धनबाद में आधा घंटा भी बारिश हुआ, पुल बन जाता है। सही बात है ना? क्यों? अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। ड्रेनेज सिस्टम हम लोग सही बनाता नहीं है। पहले भैया ये पानी को नीचे जाने के लिए हमको जगह छोड़ रहा था, वो भी हम लोग नहीं छोड़ रहा था। अभी आप लोग देखा केरला में, पेपर आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो हम लोग नहीं पता है, देखा होगा अगर ट्विटर कोई चलाने वाला है तो केरला में अभी लैंडस्लाइड हुआ था, एक पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया, अराउंड 700-800 लोग मर गए, एक स्कूल पूरा बर्बाद हो गया। कारण कुछ नहीं भाई, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ था उस जगह को ब्रिटिशर्स के द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा देके उसको प्रोटेक्ट करते थे, उसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करके लोग उसको प्रोटेक्ट करते थे। पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया भैया, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। केरला गवर्नमेंट क्या किया, 1970s के लास्ट में या 1960s के लास्ट में उस जमीन को रेवेन्यू लैंड घोषित करवाया। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट को रेवेन्यू लैंड घोषित करवाते हुए लोगों को पट्टा दे दिया। पट्टा के मतलब समझ रहे हैं आप लोग बोला कि तुम जाके वहाँ कर लोगे, तुम्हारा जमीन हो गया इतना साल के लिए, 99 ईयर्स या जो भी हो।
हम लोग वहां जाके क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बड़ा पेड़ को काटता है। पेड़ का यूटिलिटी बहुत है। पेड़ आपको एक माइक्रो वेदर प्रोवाइड करता है, सोइल इरोशन प्रिवेंट करता है, वाटर सोकिंग के लिए आपको हेल्प करता है, ऑक्सीजन देता है, बहुत तरीके। हम लोग बड़ा पेड़ काट करके वहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाना शुरू किया। कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब वहाँ पे मैक्सिमम टी लीव्स था, टी लीव्स लगाना शुरू किया और कॉफ़ी वाला प्लांटेशंस लगाना शुरू किया। और बड़ा पेड़ का रूट बहुत नीचे तक जाता है, सॉइल को पकड़ के रखता है। पेड़ काटेंगे भाई, नीचे जा रहा रूट आपका डीके हो जाएंगे। और हमारा जो टी प्लांट है और कॉफ़ी प्लांट है उसका रूट छोटा है, बहुत नीचे तक नहीं जाता है। तो क्या वो बड़ा पेड़ का जो रूट अंदर गया था ना, वो जो डीके हो गया, वहाँ पे सब आपको एयर गैप। जब जिंदा है तो हम लोग भी डीके होने के बाद हमारा इतना स्पेस तो मेरा बॉडी नहीं लेगा, तो डीके हो गया, एयर गैप हो गया। क्या हुआ, बारिश में वो सब एयर गैप में पानी आ गया। उसे क्या हुआ, ऊपर वाला जितना है सब वाश डाउन करके नीचे आ गया। फॉरेस्ट में पहाड़ है इसलिए वहां पे हुआ उस टाइप का। सही में हमारे यहाँ पे जो फ्लड आता है, फ्लड नहीं है भाई, आधा घंटा बारिश भाई पूल बन जाता है। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको रोकने के लिए व्यवस्था क्या है भाई, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ में जितना पानी आप आता है, आप एक ट्यूब के माध्यम से आप पानी के नीचे जाने का उसका व्यवस्था करके दीजिए। ये धीरे धीरे आजकल जितना भी नया बिल्डिंग बन रहा है, सब में आज पर रूल हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है, अब लग रहा है। और पीछे कोई था, लास्ट 3 क्वेश्चन। हाँ, आप जैसे बोले थे कि अमीर और गरीब में अभी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। नहीं भाई, एक बार एक क्वेश्चन पूछा, उसका रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिए। नहीं सर, बोल रहे कि वो आर एक्सीडेंट में जैसे पुणे में 300 वाट का ऐसे लिखवा के छोड़ दिया, तो कहाँ तक जस्टिस मिला वो लड़की को? वो पेपर पढ़िए ना भाई, पुणे का हम क्या जवाब देंगे, आप पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ लीजिए। वो रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिए। होता है, थोड़ा भेदभाव होता है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो नहीं पूछा है वैसे आदमी पूछो ना। जो Sir, what was your optional subject while you gave your UPSC exam? ठीक है, हम मेरा लास्ट बैच था जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन का जरूरत था। हम लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी। उसके बाद अभी आज के दिन में एक ही ऑप्शनल है। तो क्यों हम चूज किया मत पूछिए, तो भैया ले लीजिए। I can understand that physics, chemistry are not good for civil services. नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, I'm not much more aspired towards that. आपका मर्जी। तो if you are very good in physics or chemistry, you can actually go with that. But you have to be confident, because problem with physics and chemistry is you can either get the right answer or the wrong answer. See, if you get the wrong answer, your entire mark is gone. But if you choose a art subject like geography, public administration, sociology, जो भी हो, whatever you write, you might get some mark. लेकिन डिफरेंस यही है, फिजिक्स आप अच्छा लिखा, आप एकदम टॉप में जा सकते हैं। ये डिफरेंस है। लोग लिखता है फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकता है। इफ यू आर वेरी गुड एट दैट, ऑब्वियसली यू कैन ड्राइव इट। I didn't like maths much, so I took PCB as my background. So any tips for me to crack civil services, because I've always dreamt of becoming an IAS officer. ओके, हम बता देंगे, लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। हम लोग आगे ले सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। चलो ठीक है, वो पीछे वाले लड़के से पूछे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने कॉन्फिडेंस के बारे में हमें बताया। तो मेन मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्फिडेंस जब आप एक बार नहीं हुआ आपसे यूपीएससी, 2 बार नहीं हुआ, जब आपको नेगलेक्ट किया जाता है तो उस चीज़ में आप ओवरकम कैसे करते हैं? बिकॉज सर एक बार अगर आप हार जाते हैं तो सोसाइटी आपको उस चीज़ के लिए इतना आपको बंद करने लगती है कि आप नहीं होगा ये वो। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम ये जवाब देते हैं कि आपका एक सहेली हमसे पूछ रहा है कि महिला सुरक्षा के लिए हम लोग आज के दिन में क्या कर रहा है। देखो, महिला सुरक्षा आज के दिन में प्रायोरिटी में है। खाली हमारा धनबाद पुलिस का नहीं, पूरा देश में उस पर जोर दे रहा है। उसमें आप लोगों के लिए है ना,
उसी के लिए लड़ाई जब आप लोग लड़ रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नेसेसरी थिंग्स दैट वी शुड डू टू एंश्योर दैट वुमेन इज सेफ। सोसाइटी में वुमेन को सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, सेफ नॉर्मली रहना भी चाहिए। उसके लिए भी क्या करना चाहिए भाई, चेंजेस हमको अपना परिवार में लाना है। आप लोगों को डर किससे है, किससे है डर? क्या नहीं, मतलब एक आदमी बोले किससे है, किससे है? बोलो बोलो बोलो, बोलेगा तब है ना। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। किससे है डर? क्या इधर में बैठा हुआ लोगों से? ये लोग कहां से आया है? मेरा क्वेश्चन इतना है, ये लोग कहां से आया है? भैया ये लोग भी आप ही लोगों से आया है? तो उस स्थिति में जो सिचुएशन जो आपको लगता है कि आप अनसेफ है, वो सिचुएशन क्रिएट करने के पीछे भी हमारा ही फेलियर है एज अ सोसाइटी। जब आपके घर पे आपका कोई भाई गलत कर रहा है, गलत नियत रख रहा है, सूचना हम लोगों को देना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे आदत है कि हम लोग देंगे ही नहीं। बड़ा बड़ा क्रिमिनल्स के घर पे जब हम लोग पकड़ने के लिए जाता है ना, उनका माँ हम लोगों के ऊपर सबसे परेशान हम लोगों को करता है, अरेस्ट करने के देता है। गलत करने वालों को हम प्रोटेक्ट अगर करेंगे, हम जब छोटा था तो हम लोगों को मॉरल साइंस करके एक चीज़ हम लोगों को सिखाते थे। उसमें एक स्टोरी है, ठीक है, उसमें दो दोस्त था, राम और श्याम, ठीक है, दोनों क्लास में साथ में पढ़ते थे। और एक दिन राम और श्याम दोनों अपने घर का अपना स्कूल का किसी दोस्त का कोई ले आया। राम का माँ क्या किया, उसको डांटा, ठीक है, हल्का डोज भी दिया होगा। वो अगला दिन जाके वो अपने वापस दे के वो सॉरी वोरी बोला। श्याम का माँ क्या किया, कुछ नहीं किया। लास्ट में क्या हुआ, राम अच्छा आदमी बना, श्याम क्या किया, चोरी को अपना ऑक्यूपेशन बना दिया। तो लास्ट में जब पुलिस उसको पकड़ के ले जा रहा था तो श्याम बोला हमको अपने माँ से कुछ कहना है। तो ये अपने माँ के पास गया, कहने के तो अपने माँ का ईयर वो काट के निकाल दिया। ये मॉरल स्टोरी है, छोटा तो लगता है कि 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ा है। तो यही दिखाता है कि भाई हमारा घर पे अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोग अपना, हम अगर जानबूझ के हो या अनजान तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के चलते हो रहा है। ये एनवायरनमेंट हमको क्लियर करना है। वुमेन हैज टू बी रेस्पेक्टेड, उसमें कोई डाउट नहीं है। वुमेन जैसे जाना चाहेगा, भाई वुमेन क्यों रात में 10 बजे नहीं घूमेगा, घूमने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर पाएंगे जब हम लोग अपने घर का एनवायरनमेंट ठीक रखेंगे। हमारा घर से बाहर आने वाला लड़का लोग तब ठीक रहेंगे, तब सेफ होगा। बाकी आपका सुरक्षा के लिए हम लोग पिंक पेट्रोलिंग चलाता है, जब आपका स्कूल खुलता है या स्कूल बंद होता है तब अपना पेट्रोलिंग पार्टी को भेजता है। ये सब डिटरेंस के लिए है, ये सब फाइनल सोल्यूशन नहीं। फाइनल सोल्यूशन है कि हमारा घर अच्छा होना चाहिए, तभी होगा। उसके लिए आप लोगों को ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा। तो फिर एक लड़का पूछा कि हमारा ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग आईपीएस का थोड़ा टफ है। डेली आपका 5:30 से आपका दिन शुरू हो जाता है। 5:30 में आपको ग्राउंड में फोल्ड इन होना है। 5:30 में आपको ग्राउंड में फोल्ड इन होना है तो आपको मिनिमम 4:45 को उठना पड़ता है। फिर आपका ये डे आपका एकदम 6 बजे तक चलते रहेंगे। उसके बाद 8 बजे आपको फिर कभी कभी प्री डिनर टॉक भी होगा, 7 बजे 8 बजे। तो डेली आपका 9-10 बजे तक आप लोग व्यस्त रहता है। और सुबह 4:30 बजे 4:45 बजे से आप लोग फिर बिजी होना शुरू होता है। तो बिजी हम लोगों को मैक्सिमम वहाँ पर रखता है, क्योंकि पुलिस का काम ऐसा है, कभी कभी मैंने आपको बोला भी है, नॉर्मली
डेली हिसाब से मिनिमम 12 घंटा लोग ड्यूटी करता है, कभी कभी 2 दिन 3 दिन में हम लोगों को करना होता है। ट्रेनिंग थोड़ा टफ है, अच्छा है, लेकिन फिर भी आप एंजॉय करेंगे। फिर एक वो पीछे वाला आपका दोस्त क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? बार बार हारने के बाद, चलो ठीक है, हम बोला है ना भाई, आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए भाई कि हम ये कर सकता है, हम करेंगे। इतना आप अगर सोचेगा, आप हारने से ना, आप एक बार आपको फीडबैक लेना होता है कि आप हारा क्यों, आपको बैठ के रिव्यू करना होता है कि आप हारा क्यों। ऐसे कोई बोला है ना भाई कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए लोग ऐसे प्रोवर्ब्स, जो भी हो प्रोवर्ब्स, वो ऐसे चीजें लोग करता है। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, और हार तो होता ही, कभी कभी हारेगा। हारने से आपको सीखना है, आप क्यों हारा है आप, तब आपको अपना वीकनेसेस के बारे में पता चलेंगे, वीकनेस के बारे में पता चलेंगे तभी ना आप अपना वीकनेस को ओवरकम करेंगे। तो हारना भी देखो, हुसैन बोल्ट बोला है, आई हैव ट्रेन्ड फॉर 3 years टू रन 10 seconds। वो क्या बोला, हम 3 साल मेहनत किया है 10 सेकंड दौड़ने के लिए। वो भी अपना पहला दौड़ नहीं जीता है, वो भी अपना दूसरा दौड़ नहीं जीता है, लेकिन जीतने के लिए जब जितना उनका आदत हो गया तो फिर उनको कोई हरा भी नहीं पाया। तो हारेगा लाइफ में, अब हारेगा नहीं तो भाई हम लोग सब भगवान हो जाएंगे ना। तो हारना जरूरी है, तभी हम लोग हमेशा सोचेंगे कि भाई हम लोग मनुष्य हैं। तो हार होगा। चलो अभी टाइम हो गया, 3-4 चीज़ हम आपको बोल देंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। अगर आपको लाइफ में अगर सक्सीड करना है, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जो पढ़ाई आप लोग कर रहा है, पढ़ाई 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। परीक्षा के लिए पढ़ाई कर सकता है, दूसरा हम अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर सकता है। नॉलेज आप जो बुक में आपको जो मिलता है वो नहीं है, नॉलेज बहुत कुछ चीज़ हो सकता है। गाड़ी चलाने के लिए आप सीखा भाई, एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए एक स्किल है। तैरना आपको आता है, स्विमिंग करना आता है, वो भी आपके लिए एक स्किल है। आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है, वो भी आपके लिए एक स्किल है। तो नॉलेज आपको अपने आप को बढ़ाना है, नॉलेज आपका बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस होना है, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और हार्डवर्क ऐसा नहीं है कि हम एक दिन करके हम 4 दिन हम आराम करें, यार उस दिन हम 12 घंटा पढ़ा, हम अगला 4 दिन हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, कंसिस्टेंट हार्डवर्क, वर्क कंसिस्टेंटली हमको करना है। हम नहीं बोल रहे कि डेली 12 घंटा पढ़ो, डेली आप 2 घंटा ही पढ़ने का आदत रखिए, लेकिन 2 घंटा आपको डेली किसी चीज़ आपको अगर मेमोराइज करना होता है ना, किसी चीज़ आपको अपने दिमाग में अगर घुसाना है, आपको इसको मिनिमम 5 बार रिपीट करना होता है। ये हम नहीं बोला है, ये लोग स्टडी किया है, स्टडी करके बताया है। जो भी आदमी किसी भी चीज़ 5 बार रिपीट करता है ना, वो आपके दिमाग में घुसेगा। इसीलिए आप लोगों को भी आपका टीचर लोग बोलता है, अरे यार आज जो भी तुमको पढ़ा है तुम आज जाके एक बार और फिर पढ़ो, बोलता नहीं बोलता? ये बहुत ज़रूरी है। हम करते तो नहीं करते सब मत पूछिए, लेकिन हम आपको बोलेंगे आप लोगों को करना है। करने से अच्छा है, क्योंकि क्लास में जो सीखा हुआ चीज़ आप शाम में एक बार रिवाइज करने से क्या हो ना, थोड़ा आपका यहाँ पे रहेंगे। फिर उसके बाद जब शनिवार रविवार जब छुट्टी मिलता है, छुट्टी का दिन होता है, फिर एक बार निकाल के उसको पलट के देखिए, उससे बहुत चीज़ आपके दिमाग में घुसेगा। तो कंटिन्यूअस हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है हम लोगों को लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। और उसके बाद आपको चाहिए एक एम्बिशन। एम्बिशन है साहब सबको, आप लोग अपने मन में रखे हो कि आपको क्या बनना चाहते हो 5 साल बाद, 6 साल बाद, ये बहुत ज़रूरी है। अगर एम्बिशन नहीं है हम लोग दिशाविहीन हो जाएंगे। हम सोचेंगे भैया हमको डॉक्टर भी बनना है, हम सोचेंगे भैया हमको पायलट भी बनना है, हम सोचेंगे भैया हमको ये भी बनना है, वो भी बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, हमको MBA करना है, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप अपना पाथ सेट कीजिए। नहीं किया है, अभी भी टाइम है आपके पास, आप सेट कर लीजिए। आज तक नहीं किया है, और अल्टीमेट आपका ये एम को आप लोग एम्बिशन का नाम देता है। उसके बीच बीच में आपको छोटा छोटा एम रखना पड़ेगा आपका, आप लोगों को अपना इम्प्रूवमेंट को नापने के लिए। क्या हम सही दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है? क्या हम मेरा जो बड़ा एम्बिशन अचीव करने के लिए जितना मेहनत करना है कर रहा है, नहीं कर रहा है?
क्योंकि रात रेस होने वाला है। अभी 300 बच्चा आप लोग बैठे, मेरा स्कूल में वही 12th का बच्चा कितना होगा, 3 सेक्शन था मेरा, 30 बच्चा, 100 बच्चा था मेरा स्कूल में 12th का। अब देखिए आपके स्कूल में आपका प्राचार्य बोल रहा है कि 600 बच्चा है 12th। यही देखिए यूपीएससी का सीट है मात्र लगता है कि 1000 सीट है, 600 यही पे आप ही के क्लास में। तो रात रेस होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, कंपटीशन आपको बहुत टफ मिलने वाला है। इतना आपका पॉपुलेशन बढ़ेंगे उतना कंपटीशन आपका बढ़ेगा। तो आपको अपना इम्प्रूवमेंट आपको मेजर करते रहना है। नहीं करेंगे ठीक है, हमको बनना है आईपीएस, हमको बनना है आईएएस, बीच बीच में हम लोग कोई एम सेट नहीं किया है और हम उसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहा है तो आप कभी नहीं बनेगा। जैसे हम बोला हम इंजीनियरिंग किया, 2 साल काम किया पैसा के लिए, दिल्ली गया, ये सब छोटा 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 हमारा एम है। बीच में ये ऐसे भी पूछा कि क्या आप 2 बार क्लियर नहीं किया है तो आपके मन में डाउट तो नहीं आते थे? डाउट आते थे तो भाई मेरा तो इंजीनियरिंग डिग्री मेरे पास था, हमको पता है कि भाई अगर नहीं होगा तो वापस चले जाएंगे। हम और एग्जाम्स हम लिखा, जो यूपीएससी का और एग्जाम्स होते हैं वो भी हम लिखा, बाहिंग एग्जाम लिखा, बाहिंग में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ, मेरा जो असिस्टेंट कमांडर लोगों का होता है उसमें हुआ, बीच में और भी एग्जाम लिख करके क्लियर रखा, भैया वहां नहीं होगा हम कहीं तो हम सेट हो जाएंगे। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है। स्वॉट एनालिसिस एक चीज है, कोई सुने हो स्वॉट? SWOT सुना है ना? आपको पता होना चाहिए भाई आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता होना चाहिए आपका वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वीकनेस को आपको कम करना है। आपको समझना है कि भैया आपका अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका स्किल सेट के आधार पर, आपका नॉलेज के आधार पर, आपका एबिलिटी के आधार पर दुनिया में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। हम नहीं बोल रहे भाई आईपीएस इज द बेस्ट जॉब दैट यू कैन गेट, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे भी सक्सेसफुल आदमी बहुत है जो सर्विस में ही नहीं है। हम बोला ना मेरे साथ पढ़े हुए मैक्सिमम लड़का लोग, मेरा फ्रेंड्स लोग सब बाहर है, वो लोग भी अपने हिसाब से सक्सेसफुल अपने लाइफ में। तो अपॉर्चुनिटीज देखना है और थ्रेट भी देखना है आपको, क्या थ्रेट है। आपका स्किल सेट वाला अगर 50 आदमी आपके इर्द गिर्द में घूमना है तो आपको समझना पड़ेगा मेरे हमको थ्रेट है, हमको अपना स्किल सेट को और थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। तो SWOT एनालिसिस करके आपको अपने आप को आपको रिव्यू करना है, तभी आप अपने लाइफ में अलग से कुछ कर पाएंगे। टफ लाइफ है आप लोगों का आगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम लोग कांस्टेबल लोगों का बहाली करवा रहा है। कितना वैकेंसी है कांस्टेबल लोगों का? अभी कांस्टेबल लोगों का वैकेंसी कितना है अभी जो बहाली करने वाला है? 5,000 वैकेंसी बता रहा है, 12.5 लाख लोग अप्लाई किया हुआ है। तो आने वाला लाइफ टफ है, तो आपको निहर के बाहर आना है। आपको अपने आप को हम क्या बोलेंगे, अपने आप को आपको अपने आप के लिए आपको जगह निकालना पड़ेगा। जितना जल्दी हम लोग समझेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, नहीं तो फिर टाइम बीत जाएगा। हम लोगों के टाइम इतना टफ नहीं था। अब यूपीएससी आपको पता है 1000 सीट है यूपीएससी में हर साल। नॉर्मली एवरेज ऑन एन एवरेज 12 लाख आदमी यूपीएससी का फॉर्म भरता है और मिनिमम 5-6 लाख यूपीएससी का एग्जाम लिखता है। 5-6 लाख से 1000 ही आदमी क्लियर होता है। इमेजिन कीजिए कंपटीशन कितना है और इतना टफ है, लेकिन कर पाएंगे हम। अगर किया है आप लोग क्यों नहीं कर सकते? करने के लिए तो कोई भी कर सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू आप सबको। बोरिंग तो नहीं लगा होगा, हमको लग रहा है। लास्ट हम एक चीज हम लास्ट में बोलेंगे, आप लोगों को समाज के प्रति थोड़ा अवेयर रहना है। आपके इर्द गिर्द में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना है। पेपर पढ़ना है, आंख कान खोल कर रखना है, अलर्ट रहना है। राइट और रॉन्ग क्या है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अलर्ट रहना ज़रूरी है। राइट और रॉन्ग मेरे साथ भी नहीं होने देना है और मेरे आस देना है। रॉन्ग अगर होता है आपको इसको किसी न किसी को फ्लैग करने की ज़रूरत है। बी ब्रेव, डरना नहीं। डरने का मतलब ये नहीं कि भैया हम जाके क्रिमिनल लोगों के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, वो भी नहीं कर सकता है।
बी ब्रेव का मतलब है कि भाई डरना नहीं है, लेकिन हमारा लिमिटेशन समझते हुए हम लोगों को ब्रेव रहना है। और उसके बाद लास्ट है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी अराउंड यू। आप लोगों को आपके इर्द गिर्द में क्या चेंज देखना चाहते हो, वो चेंज आप स्टार्ट करो। आपको स्टार्ट करना, आपको देख के और लोग स्टार्ट करें। वो चेंज होगा तब हम चेंज होगा। भैया दुनिया का भी चेंज होने वाला नहीं है, हम चेंज हो। हमको ये चेंज दिखना है, हम आज से ये वाला चेंज हम लागू करेंगे। आप इतना डिसीजन लीजिए, धीरे धीरे लोग सब आपको देख के फॉलो करना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी आप बहुत जिन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया और इतने सरल तरीके से कम एसएसपी साहब ने 24 से 25 प्रश्नों का जवाब दिया। कितना धैर्य रखते हुए आपने इनके जीवन के स्ट्रगल की कहानी सुनी, आपने इनकी सफलता के गुर सीखे। और एसएसपी साहब अभी आप लोग 12:30 बजे तक यही क्लास छुट्टी का टाइम है और अभी हम लोग आधा घंटा लगभग एक्सिट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का कीमती समय हम लोग मात्र और 5 से 10 मिनट लेंगे, बस ब्रीफ शॉर्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे प्रोग्राम को हम लोगों का। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है और मैं आपके बगल के जिले जामताड़ा से रहने वाला हूँ। मैं झारखंड का ही हूँ और मैं जेपीएससी एग्जाम जो आपके झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है उसमें 4th जेपीएससी से 2nd टॉपर था अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट का। और बाकी अगर मेरा बैकग्राउंड है आपने देखें तो आप ही के जैसा एक स्कूल है विद्यासागर, एक जगह है जामताड़ा जिले में जहाँ पे साइबर के लिए जो भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। तो वहाँ पर छोटा सा गाँव है विद्यासागर, वहाँ पे एक स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर हमारे समय में हुआ करता था, अभी विद्या मंदिर हो गया। तो वहाँ से जैसे आप लोग पढ़े उसी तरह मैंने भी पढ़ाई की। और अगर हम कहें तो जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसी तरह किसी समय तो हम लोग भी बैठा करते हैं। 99 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया 1999 में और 2023 में बीएससी, उसके बाद फिर एमएससी, उसके बाद फिर वापस से फिर सब्जेक्ट चेंज करके फिर से एमए, उसके बाद फिर आगे पढ़ाई किया और फिर रेलवे में नौकरी किया। रेलवे के बाद फिर फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था, पहली बार एग्जाम किया, पहली बार पास कर गया था। और अगर एवरेज की बात बोला जाए तो मैं कभी बचपन से बहुत स्मार्ट स्टूडेंट नहीं था, बचपन से ही हम लोग की पढ़ाई की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन एक सिचुएशन बदली, हालात बदले और बहुत कुछ चेंज आया। और कैसा चेंज आया कि मेरा जो लाइफ है वो बदल गया और मेरे से कुछ वैसे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए होंगे जो कुछ मेरी तरह ही अपना लाइफ स्ट्रगल कर रहे होंगे। अगर आप उस माहौल को देखें जहाँ आपके परिवार में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं हो, आपके आगे कोई सीनियर कोई पढ़े लिखे नहीं हो, आपके कोई गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हो और आपका जो एम है वो कुछ यूपीएससी और जेपीएससी करने की अगर एम हो तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस रास्ते पर चलना और कैसे चलना है। अगर आप नज़र दौड़ाएं अपने दाएं बाएं तो आपको कोई टीचर गाइड करने वाला नहीं हो, आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो, आपके पास वो परिस्थितियाँ नहीं हो जो कि आपको सक्सेस बनाए अपने लाइफ में। तो वहाँ से कैसे स्ट्रगल करना और कैसे आगे बढ़ के निकलना है वो कुछ एग्जाम्पल हम आपके लिए पेश कर सकते हैं। छोटा सा गांव जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, आज के समय में तो सभी जगह इन्वर्टर है, लाइट नहीं होता है, तो हम लोग क्या पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी, बुक्स अवेलेबल नहीं होता था, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो कैसे उस परिस्थिति में पढ़ाई किया। तो एक ही जज्बा होता है वहाँ पे जहाँ पे आपको सफल बनाता है। अगर हम होते या मेरे से कोई और लड़का होता या कोई स्टूडेंट होता, अगर वो देखता कि परिस्थिति बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं है तो पढ़ाई छोड़ करके दूसरे काम में लग सकता था। लेकिन अगर आप कोई एम डिसाइड कर लेते हो और आपको लगता है कि हमें कुछ एक गोल को अचीवमेंट करना है तो आप कर लेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आप उसमें सक्सेस कर लेंगे। एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए उस जगह तक पहुँचने के लिए। अभी जैसे सर बता रहे थे, अब सर की बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझे, सर बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था जो कि सर सॉल्व किए। हो सकता है कि कहीं सर का लैंग्वेज समझने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता होगा क्योंकि सर केरला से आते हैं, हिंदी थोड़ा सा अच्छा सर का नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, सर ने बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब भी दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी नहीं रही होगी कुछ भी पुलिस के संबंध में या पुलिस के प्रति जो नजरिया उसके संबंध में। जब भी इससे बता रहे थे कि समाज में क्या पुलिस का
सोच है या पुलिस के प्रति क्या सोच है। तो कुछ लोगों ने बताया कि लोग घुसखोर समझते हैं, कुछ लोग चालान काटते हैं, या कुछ लोग जो भी है रहा होगा, जो भी रहा, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। लेकिन एक थोड़ा सा हम एक आपको ये बता रहे हैं, परिस्थिति एक आती है खासकर महिलाओं के लिए या आपके लिए भी। ये एक ऐसा सिचुएशन आता है, यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं, अगर वो रात में कहीं जा रही है या दिन का समय कहीं जा रही है, कोई सुनसान जगह है और वहाँ कोई मिस्चिफ लोग या कोई असामाजिक तत्व है जो आपको परेशान कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है और आप आसपास किसी को नहीं देख रहे हैं, और उसी सेम सिचुएशन में एक कांस्टेबल, एक सिपाही पुलिस का एक बाइक से वहाँ पे आ रहा होगा, तो आपके मन में क्या पुलिस के प्रति व्यवहार मतलब समझ उत्पन्न होता है उस समय? आप उसमें फील कर रहे थे कि आपके आसपास कोई नहीं है, आप एक डर का माहौल महसूस कर रही हैं, और ठीक उसी समय एक पुलिस वाला आता है तो उसको देख कर आपको क्या फील आता है? क्या उसमें आपको मन में आता है कि ये घुसखोर है? क्या ये मन में आता है कि ये जो बेईमान होगा, ये ट्रैफिक में चालान वसूल करता होगा, या वो फ्रस्ट्रेट आदमी होगा? नहीं आता है। क्या फील आता है? सेफ्टी। क्यों आया सेफ्टी? कि पुलिस का प्राइमरी काम ही वही है। हमारा ये काम है हम समाज को सुरक्षा प्रदान करें, और हम वही काम करते हैं जो लोगों को हमसे उम्मीद होती है। हाँ, एक सिस्टम काम करता है जिससे बहुत सारे लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हो सकता है कि एक आध लोग ऐसे होते होंगे जो कि उस सिस्टम को खराब करते हैं या इसमें गलत काम करते हैं, लेकिन इसे पूरा सिस्टम को बर्बाद खराब नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब है कि पुलिस भी है जो आपके समाज के एक अभिन्न अंग है। बिना पुलिस के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक डर की बात होती थी कि पहले समय में पुलिस से काफ़ी डर होता था, लेकिन आज के समय में वो डर खत्म हो चुका है। आज पुलिस और आपके बीच की समाज की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। अब हम लोग कहीं भी जाते हैं, आपके बीच में रहते हैं, सारा काम वो करते हैं जो आप एक समाज में रख के ह्यूमन बीइंग करते हैं, और हम आपके ही हिस्से हैं, आपके ही समाज के एक अंग हैं। आप हमें अपने साथ मिला कर चलें। आप हमको जैसा इन्फॉर्मेशन देंगे हम लोग वैसा ही काम करेंगे। अगर कोई हमें सही इन्फॉर्मेशन देगा कि सर यहाँ पे घटना, ये चेन स्नैचिंग घटना होती है या यहाँ पर शैतानी घटना होती है, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो उसका उसी समय हम निदान करेंगे। इसमें हम लोग आपको आश्वस्त करना चाहेंगे। अगर आपके घर में, परिवार में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है जहाँ पुलिस की मदद की आवश्यकता होगी, आपको बेझिझक हमें मदद के लिए पुकारें। आपको एक नंबर बताया थे, टोल फ्री नंबर है 112 नंबर पर आप कहीं भी घर में किसी भी कॉल करिए, और कॉल करने के बाद आपको तुरंत पुलिस की सहायता मिल जाएगी। इसके अलावा आजकल का जो साइबर फ्रॉड चल रहा है, तो अगर आप कभी भी किसी भी स्थिति में अगर साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो आप 1930 पे कॉल करिएगा, तो आपको तुरंत आपका जो साइबर ठगी हुआ है उसका पैसा आपको फ्रीज कर दिया जाएगा, और जितना जल्दी हो सके आपका पैसा वापस भी हो सकता है। तो इसकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि 1930 पे आप कॉल करिए, तो आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अभी बच्चे हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए। ट्रैफिक में कहीं अगर बाइक अगर अड्डा है तो बाइक मत चलाइए। अगर एज 18 साल हो चुका है तो हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाइए। फोर व्हीलर अगर आपके गार्जियन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बांध कर चलें। ट्रैफिक रूल्स का पालन करें ताकि रोड एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो और आप सुरक्षित रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर समय होता तो और लंबी और बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग, लेकिन समय कम है तो मैं अपनी बात को भी समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब केवल 2 मिनट के लिए मैं ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सर को आमंत्रित करता हूं। देखिए, छुट्टी का समय हो गया है, हमारा गलत है क्योंकि वो होश में नहीं है। एक वायलेशन वो था, वो गाड़ी दूसरे गाड़ी को धक्का मारा और उस गाड़ी से एक मोटरसाइकिल सवार को धक्का लगा। उस मोटरसाइकिल पे पिताजी उसके चला रहे थे, एक बच्ची 20 साल की पीछे बैठी हुई थी। पिताजी हेलमेट पहने थे। आप जनरली देखेंगे कि पुलिस चूंकि सख्ती फर्स्ट राइडर को करती है तो फर्स्ट राइडर हेलमेट पहनता है। नियम ये भी है ट्रैफिक में कि जो सेकंड राइडर या पिलियन राइडर है उनको भी पहनना है हेलमेट। हम लोग अभी उस पर सख्ती नहीं किए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब सर में चोट लगेगी तो दोनों को लगेगा। अब उस घटना का परिणाम छोटा सा बता देते हैं कि जब मोटरसाइकिल में धक्का लगा, दोनों गिरे तो पिताजी को भी चोट आई, बच्ची को भी चोट आई। चूंकि पिता हेलमेट पहने हुए थे तो वो सरवाइव कर गए और बच्ची फाइनली इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई, उसके सर में चोट लगी। हमने क्या किया, क्यों हुआ ये घटना? ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया। एक तो नशे के हालत में चलाना नहीं चाहिए, दूसरा आपके सेफ्टी के लिए जो रूल्स बनाया हुआ है हेलमेट पहनने का, तो वो आप हेलमेट नहीं पहने। शायद वो पीछे बैठी बच्ची अगर हेलमेट पहनी होती तो जैसे पिताजी सरवाइव कर गए वो भी सरवाइव कर जाती।
अभी बातचीत चल रही थी कि नाबालिग बच्चे के साथ, कि जो नाबालिग, एक तो लॉ मेकर्स टाइम फिक्स किए हुए हैं कि आपके वोटिंग देने का कितना वर्ष है, वोटिंग देने का राइट कब से है, 18 है। तो हमारे जो लॉ मेकर्स है वो निश्चित रूप से इस बातों को सोच समझ के कि उस समय तक हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारा इंटेलेक्चुअल उस मैच्योरिटी उस लेवल तक आ जाता है कि हम सही गलत का निर्णय कर सकें। ड्राइविंग लाइसेंस का भी प्रोविजन इसीलिए उस समय तक का है कि एक लाइफ का मैच्योरिटी आ जाता है। आप एक घटना 1 महीना पहले, 1 या 1.25 महीना पहले की घटना है, 8 लेन का, आपने पेपर पे पढ़ा होगा कि एक स्कॉर्पियो चलाता हुआ नाबालिग बच्चा एक स्कूटी को धक्का मारा, उस स्कूटी पे 2 बहन थी और दोनों की मृत्यु हो गई। अब वो देखिए कि वहां कितना वायलेशन हुआ। एक तो नाबालिग बच्चा था, उसको चलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो एज का मैच्योरिटी नहीं था। उसके साथ कुछ दोस्त बैठे हुए थे जो रील बना रहे थे। वो बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था। अब गाड़ी स्पीड चलाना वो भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन है। अचानक से वहां एक तीसरा वायलेशन हुआ कि रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आ गई। अब अगर इसका स्पीड कम होता तो ये दूसरे तरफ जाके उधर नहीं धक्का मारता। गाड़ी रॉन्ग साइड से आ गई, ये गाड़ी इसके कंट्रोल में नहीं था ओवर स्पीडिंग के कारण, और एक मोटरसाइकिल स्कूटी सवार 2 बहनें थी और दोनों बहनें की मृत्यु हो गई। तो हम छोटी छोटी, हमको लगता है कि एक और छोटा क्वेश्चन है कि कितने % गार्जियन हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि बच्चा हमारा मोटरसाइकिल चले? गार्जियन बोलते हैं? हमको लगता है 99% गार्जियंस मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारे और आपके एज को वो पार कर चुके हैं, हमारे और आपके मैच्योरिटी को पार कर चुके हैं। तो इन्हीं सब कारणों से है। सीट बेल्ट है, छोटा एग्जांपल है, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे क्या होगा? आजकल तो गाड़ियों में है कि अगर आधा घंटा भी सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, 3 घंटा भी नहीं लगाते हैं तो भी वो बचते रहता है। तो सीट बेल्ट अगर आप यूज नहीं करेंगे तो टेक्निकली जो उसका बैलून है वो बैलून नहीं खुलता है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। एयर बैग जिसको बोलते हैं, एयर बैग बोलते हैं। तो आप उनको पालन खुद भी करें ट्रैफिक रूल्स का, और अपने गार्जियन से, आप आस पड़ोस के लोगों से भी पालन कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं विनय नारायण राय साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि अपने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में अपने विद्यालय के भैया बहनों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके लिए ये पूरा विद्यालय परिवार अपने अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज बच्चों का समय बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से कटा और यही तो सच्ची पाठशाला होती है। हमारे एसएसपी साहब आए, हमारे डीएसपी साहब हम सबों के बीच आए, बैंक मोड़ के थाना इंचार्ज सर भी यहाँ पे थे, हमारे प्राचार्य महोदय भी शुरू से ही इस कार्यक्रम के साथ बैठे रहे और कार्यक्रम के प्रति उन्होंने जो रुचि दिखाई और व्यवस्था की, और हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम हैं, टीचर्स हैं, आप सबों को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कवरेज के लिए जो बंधु आए थे उन्हें भी विद्यालय परिवार हार्दिक धन्यवाद देता है। साथ ही हमारे जो स्नैप्स ले रहे थे जयशंकर सर, उन्हें भी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।